नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में यह सरकारी नौकरी में है, आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, अधिकारी बनने के लिए प्रेरित हैं, प्रयासरत हैं। तो अधिकारी बनने की क्या अवस्था दिख रही है हाथ पर, और हथेली पर क्या शिखरावस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इनको आंसर चाहिए। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को बड़े ही स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखा जाएगा, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस को सुनेंगे, चौथे आपके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा, एक एक करके सब चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। इनकी एक नेगेटिविटी इनके हाथ पर दिख रही है, इनके मंगल पर्वत पर मोल जैसा प्रतीत हो रहा है। तो मोल का क्या अर्थ है, मोल के क्या साइड इफेक्ट आपके ज़िंदगी पर आ सकते हैं, उसको तो हम समझाएंगे ही समझाएंगे, और हाथ पर बनने वाली और भी कुछ चीज़ों पर विचार करेंगे बड़ी अच्छी तरीके से। तो आइए पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया सरकारी नौकरी में है और इनके आगे अधिकारी बनने के क्या उम्मीद है, उस पर तो हम विचार करेंगे ही। तो पॉजिटिविटी इनके हाथ पर क्या दिखी मुझे, तो इनके हाथ पर जो भाग्य रेखा है ना, ये बड़ी पतली सी है, पतली है, विजिबल है और आगे भी बढ़ रही है। कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी हैं लेकिन भाग्य रेखा पतली है। तो पतली भाग्य रेखा का फल मोटे भाग्य रेखा वाले व्यक्ति के जिंदगी से ज़्यादा मिलता है। मतलब अगर आपके हाथ पर मोटी भाग्य रेखा रहेगी और पतली भाग्य रेखा रहेगी दूसरे के हाथ पर, तो आपको यह फील होगा कि मेरे से ज़्यादा पैसा तो वही व्यक्ति कमा रहा है। तो मोटी भाग्य रेखा आपको बहुत अच्छा फल देने में काबिल नहीं रहती, और पतली भाग्य रेखा आपको बेहद अच्छा फल देती है। आपके ज़िंदगी को ठीक करने के लिए पतली भाग्य रेखा का अहमियत है बहुत ज़्यादा। तो इनके हाथ पर पतली भाग्य रेखा है, हाँ तो डिस्ट्रैक्टिव तो है। इसके क्या दुष्परिणाम आपके ज़िंदगी पर आएंगे उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन भाग्य रेखा है, एट द एंड ऑफ द डे भाग्य रेखा हाथ पर दिख रही है। अब उसके बाद मैं दिखाऊं तो कुछ प्रॉपर्टी के योग डेवलप कर रहे हैं, जो जातक प्रॉपर्टी वगैरह तो जरूर बनाते हैं। सूर्य रेखा भी काफ़ी अच्छी खासी है, यहाँ से भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है। तो सूर्य रेखा बड़ी उत्तम सी आपके हाथ पर है, और यहाँ से भी एक सूर्य रेखा, ये देख लो, ये वाली है, बहुत बढ़िया। तो ये मान सम्मान जस प्रतिष्ठा को दर्शाती तो है, एक पद को दर्शाती है। हालांकि उच्च पद पर आसीन होने के लिए थोड़ी सी समस्याएं, उसको हम विचार करेंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन सूर्य रेखा आपके हाथ पर वर्तमान समय में अच्छी दिखी हमें। उसके बाद कुछ बुध रेखा है जो कि बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है, बहुत खराब भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। उसके बाद अगर और हम पॉजिटिविटी की बात कर ले तो एक बढ़िया आपकी लाइफ लाइन है, एक बढ़िया ज़बरदस्त है, और इस लाइफ लाइन पर कंटिन्यू बेसिस पर प्रगति के योग बने हैं, जो ज़िंदगी पर प्रगति और तरक्की को इंडिकेट करती है। ये इसे आपने देख लिया, ये बहुत ज़बरदस्त प्रगति के योग है आपके हाथ पर। फिर अगर आगे हम देखें तो एक बढ़िया मंगल रेखा आपके हाथ पर है। तो ये मंगल रेखा क्या दर्शाती है, जातक के एनर्जी को दर्शाती है। तो ये एनर्जेटिक पर्सनैलिटी का ये परिचय करा रही है। तो जातक काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं, और यहाँ से भी एक बहुत ही अच्छी लाइन है जो कि आपकी प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से भी आपके ज़िंदगी पर कार्य करती है। इसे आपने देख लिया। उसके बाद देखो तो और भी चीज़ों पर विचार करते हैं। एक बढ़िया स्क्वायर बना है, तो एक स्क्वायर साइन में इतना पावर जरूर होता है कि आपको सफलता दिला दे। जैसे इनके हाथ पर है, कुछ चीज़ें बहुत सटीक नहीं है, बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इनके पास जॉब है और आगे ज़िंदगी पर तरक्की भी होगा। जबकि जॉब पाने के लिए लोग नाको मतलब क्या कहें, बहुत मेहनत करते हैं, नाको दम मेहनत करते हैं, ये समझ लो आप। मतलब जहाँ तक प्रयास हो वहाँ तक मेहनत करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जॉब नहीं मिल पाता। तो कभी कभी कोई एक साइन भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे देता है, बहुत ज़्यादा तरक्की दे देता है। तो ये जो स्क्वायर साइन है, ये बृहस्पति पर बना, ये सेटलमेंट को दर्शाता है। चूँकि पाम के स्ट्रेंथ ब्रेथ के हिसाब से पाम ठीक है, बढ़िया है, खराब नहीं है, लेकिन वैसा कोई माइंड ब्लोइंग नहीं है, समझिएगा। बहुत खराब नहीं है लेकिन माइंड ब्लोइंग नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं माइंड ब्लोइंग है जो इनको ज़्यादा फल इनके ज़िंदगी पर दे रही है। इनको इनके ज़िंदगी पर ज़्यादा फल दे रही है वो वाली अवस्था इनके हाथ पर जरूर है, वो तो मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से इनके हाथ पर से देख रहा हूँ। अब आगे चलते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं। तो माइंड रेखा भी आपकी ठीक है और इधर रेखा भी ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा ठीक है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी है। उसके उपरांत और भी चीज़ें हैं,
जैसे शुक्र बहुत ज़बरदस्त है, इंसान काफ़ी ज़्यादा लग्जरी के शौकीन होते हैं और काफ़ी अच्छी लग्जरियस ज़िंदगी बिताते हैं। ये मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो ये मंगल दर्शाता है कि जातक काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, पराक्रमी है, और पराक्रम के दम पर ही तो ज़िंदगी पर कुछ चीज़ों को कुछ किया जा सकता है। आप अगर पराक्रमी नहीं है तो आप ज़िंदगी पर क्या कुछ कर पाएंगे। तो पराक्रमी होना बहुत ज़रूरी है, पराक्रमी होना बहुत ज़रूरी है आप ज़िंदगी पर अगर कुछ करते हैं तो मंगल बड़ा अच्छा है, तो ये भी पॉजिटिविटी है। चंद्रमा भी खराब नहीं है, जो लोगों से जुड़े हुए क्षेत्र में सक्सेस को इंडिकेट करता है और लोग से बड़ी अच्छी भावना रहती है। तो बिल्कुल खराब आपका चंद्रमा भी नहीं है, और आपका शुक्र और मंगल भी काफ़ी अच्छा है। ये सॉरी, आपका सूर्य और मंगल भी ठीक है, सूर्य और बुध भी ठीक है, चूंकि मंगल भी यहाँ पर से मुझे दिख रहा है वो ठीक ही दिख रहा है। तो ये आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है। इसके संदर्भ में आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ेंगे, आप ज़िंदगी पर बड़ा कार्य करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं रखना, और डाउट वाली अवस्था भी आपके हाथ पर नहीं है। तो ये पॉजिटिविटी है। अभी जो हम महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं वो आपकी नेगेटिव चीज़ों पर है, और उसके बाद आपके प्रश्न पर चलेंगे। तो अगर मैं नेगेटिविटी की तरफ जाऊं तो ये मंगल पर्वत पर बनने वाला मोल क्या दिखाता है, समझिएगा। काला धब्बा, कहीं भी काला धब्बा उसको उसकी खूबसूरती को खराब कर देता है। कहीं भी मान लिया जाए उजला कपड़ा है, अगर किसी वजह से उस पर कोई काला धब्बा पड़ जाता है तो आपको ये एहसास होगा, ये अनुभूति होगी कि वो काला धब्बा ना ही रहता तो उचित रहता, लेकिन वो पड़ गया तो पड़ गया। अब उसके जो दुष्परिणाम है वो आपको तो झेलने हैं। तो ये जो मोल है ये कहीं ना कहीं काला धब्बे के समान है उजले सरफेस पर। तो इसका जो अर्थ है और इसका जो प्रेडिक्शंस दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है वो समझने का प्रयास करो आप। ये मोल है पहली चीज़, और मंगल पर बना है। डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग साइड इफेक्ट आपके ज़िंदगी पर आते हैं, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ की हम बात कर ले, मंगल का इफेक्ट क्या है जो साइड इफेक्ट में तब्दील होगा। मतलब मंगल का क्या कार्य है उसी कार्य में तो साइड इफेक्ट आएगा ना। मान लिया जाए मेरा कार्य ये है एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री, उसी में साइड इफेक्ट आएगा। अब मेरा कार्य कोई ऑफिशियल कार्य नहीं है या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य नहीं है तो मेरा उसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा। मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं उसी में हम साइड इफेक्ट झेलेंगे ना। तो जो मंगल का फल है उसी में साइड इफेक्ट होगा। ये धन हानि नहीं कराएगा, ये आपको बिजनेस में दिक्कत नहीं कराएगा, लेकिन आपको साइड इफेक्ट देगा जो इसके फल है। मंगल के क्या फल होते हैं, पराक्रमी व्यक्ति होता है तो थोड़ी पराक्रम में कमी करा सकता है। मंगल खून से जुड़ा हुआ प्लैनेट है, मंगल को हम हीमोग्लोबिन से काउंट कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं कि आपका मंगल अगर प्रबल है तो आपको खून की कमी नहीं होती, हीमोग्लोबिन आपका बहुत बढ़िया होता है। तो कहीं ना कहीं बीपी की समस्या, ब्लड फ्लो की समस्या इसको इंडिकेट कर देता है। तो ये जो मोल है ये तीन चीज़ असर करता है मेजर। पहला तो कोई स्वास्थ्य में समस्या दे देगा, अगर मोल ज़्यादा दिन से आपके मंगल पर्वत पर है तो समझिए स्वास्थ्य में किसी ना किसी प्रकार की ये समस्या दे देगा लाइफ लॉन्ग। या फिर दूसरी चीज़ ये क्या करेगा, दूसरी चीज़ आपको ब्लड संबंधी मामले में समस्याओं को इंडिकेट कर देगा। अब तीसरी चीज़ क्या करेगा, ये थोड़ा सा पराक्रम में कमी करा देगा। तो ये इसके मेजर साइड इफेक्ट देखे गए हैं जातक की ज़िंदगी पर। हालांकि इसका रेमेडी करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। अब रेमेडीज़ हर हाथ के हिसाब से हर तरीके से होती है। जो कि मंगल पर्वत पर है तो मंगल के कंडीशंस को कुंडली में देखना बहुत निहायत ही ज़रूरी होती है इस केस में। हाँ, अब उसके कंडीशन में देखने, उस कंडीशंस को देखने के बाद वो किस हाउस का मालिक है, कहाँ देख रहा है, कहाँ बैठा है, अब उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है वो ज़्यादा मायने रखता है ना। क्योंकि एक नेगेटिव है, अगर नेगेटिव नहीं रहे तो फिर ज़्यादा प्रेफर मत करो कुंडली, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नेगेटिव कोई अवस्था है तो उसको ठीक करना भी तो ज़रूरी है ना। जान के बीमारी को छोड़ना उचित थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है बीमारी स्वतः चली जाएगी, आपको उसके लिए प्रयास ना करना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो जान के बीमारी को छोड़ना उचित नहीं है। अगर आप जान गए तो जरूर आगे बढ़ें आप। तो मंगल के पोजीशन को देखने के बाद जो कि कुंडली में होता है, किस घर का मालिक है, उसके लिए क्या सटीक उपाय है, क्या कोई स्टोन लगेगा या फिर किसी पूजा पाठ की आवश्यकता पड़ेगी, सब तरीके से अलग अलग रेमेडीज होता है उसके प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से, उसके प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से। तो वो देखने के बाद इसका उपाय करना निहायत ही ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी है। तो चलिए, ये एक नेगेटिविटी थी। अब दूसरी नेगेटिविटी अगर मैं आपको दिखाऊं तो इनके मस्तिष्क रेखा पर एक यवा आकृति मौजूद है जो कि एक मानसिक तनाव, मानसिक परेशानी को इंडिकेट कर रही है। अगर मैं इसका आयु का आकलन लगाऊं तो अभी इनके 26 वर्ष की आयु और बहुत जल्दी 28 वर्ष से लेकर ये 34 वर्ष की आयु तक, 34-35 वर्ष की आयु तक तो सक्रिय है। अब इसके लिए भी आपको रेमेडीज़ करना पड़ेगा, दिमाग जो आपका शांत रहे। बहुत जल्दी एक खराब समय से आप गुजरने वाले हैं, मानसिक तनाव वाले समय से। खराब समय तो जनरली धन हानि ये सबको लेकर नहीं होना चाहिए, लेकिन मानसिक तनाव वाले समस्या से जरूर आप गुजरने वाले हैं। तो ये दो नेगेटिविटी।
तीसरे इनके हाथ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वैसे कोई खास मुझे दिख नहीं रही, यही दो थी, थोड़ी भाग्य रेखा में फ्लक्चुएशंस थे। तो जब इसको हम भाग्य रेखा की तरफ जाएंगे तो वहां से क्लियर करने का प्रयास करेंगे, हर एक चीज़ों पर हर एक एजेस में मैं बताने का प्रयास करूंगा, और आप बिल्कुल टेंशन ना लें, जो भी समस्याएं होंगी उसको भी कन्फेस करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया, अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं, और भी चीज़ों पर गौर करते हैं। तो ये हो गई इनकी नेगेटिविटी। अभी एक डिस्टर्ब शुक्र बने थोड़ी मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। जातक का माइंड फ्लक्चुएट हो सकता है, मन में बहुत प्रकार की बातें चल सकती है जो बिल्कुल उचित नहीं रहती, जो बिल्कुल हितैषी नहीं रहता इनके व्यक्तिगत कैरियर के लिए। तो यहाँ पर से एक चीज़ ज़रूरी है कि मूड स्विंग की समस्याओं को नियंत्रण रखने के लिए अपने ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने गुरुजनों का, बातों का, अपने बड़ों का सम्मान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से मूड स्विंग की परेशानी को इंडिकेट तो कर ही रही है, जिस केस में वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। तो इस चीज़ का पूरा ख्याल रखें, पूरा केयर करें, पूरा सम्मान करें मेरी बातों का, और साथ ही साथ मूड चेंज ना होने दें। तो चलिए जी, ये आपकी देख ली पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। प्रश्न क्या थे कि क्या मैं अधिकारी बन पाऊंगा? तो देखिए, जो कंडीशंस और जो स्थितियां आपके हाथ पर मुझे दिख रही है, और जो परिस्थितियां से आप वर्तमान समय या आने वाले समय में गुजरने वाले हैं, उस हिसाब से चांसेस कम हैं। चांसेस इसलिए कम हैं क्योंकि ये मानसिक तनाव के योग आपके हाथ पर आ रहे हैं। इस समय जॉब कहाँ से होगा? हाँ, कुछ प्रोग्रेस लाइन आपके हाथ पर है जो कहीं ना कहीं इनिशियल सक्सेस को जरूर दर्शाती है। तो अगर आपने प्रयास किया, चूंकि सूर्य रेखा भी आगे बन रही है, तो चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आप प्रयास किस स्तर से कर रहे हैं। क्योंकि एक मानसिक तनाव के योग आ रहे हैं तो थोड़े प्रयास करने में कमी को दर्शाती हैं। तो इसका उपाय जरूर कर लें आप, जिसके बाद आपको कहीं ना कहीं सहूलियत हो काम करने में, सहूलियत हो जिंदगी पर आगे बढ़ने में। दूसरे क्वेश्चन थे वैवाहिक जिंदगी को लेके। तो देखिए, मेरा जो मत है, मेरा जो जानना है, तो विवाह संभल के करना, चूंकि उसी एज के अंतर्गत कुछ एक युवा आकृति आपके हाथ पर फील हो रही है, जो मानसिक तनाव को जो जरूर दर्शा रही है। तो मानसिक तनाव कहने से अर्थ है कि जातक किसी ना किसी प्रकार से मानसिक तनाव में रहते हैं, और तनाव तो शादी के बाद शुरू ही होता है। तो शादी के समय पूरा केयर कर लेना, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत जरूरी है। कुंडली वुंडली मिला के ही करना तो उचित रहेगा मेरे समझ से, क्योंकि शादी आपकी होने वाली नज़दीक है, याद रखना। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। तो यहाँ पर से ये 2-3 क्वेश्चन थे। बाकी एक और प्रश्न था कि अतली पर अच्छी खराब अवस्था। तो मैंने नेगेटिविटी को तो पूरा बताया, पॉजिटिविटी को भी बताया। एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा कि आपके फिंगर के बीच में है गैप। ये गैप इंडिकेट करती है जातक खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। तो खर्च पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, खर्च पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, नहीं तो पैसे सेव करने में बड़ी समस्या होती है। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं। और इनके अभी एक और प्रश्न थे आगे की ज़िंदगी। तो इनकी जीवन रेखा को हम कवर कर देते हैं, चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से दिखा देंगे, हर एक एजेस वाइज चीज़ों को समझा देंगे। यहाँ से दबाव में थोड़े स्ट्रगल जिंदगी के प्रारंभिक समय में रहते हैं, लेकिन एक प्रगति के योग आपके हाथ पर डेफिनेटली बने हुए थे, जो कि रिसेंट एज में थी, 11 वर्ष की आयु में। बाकी आगे जिंदगी पर जीवन रेखा अच्छी चलिए, आप 11-12 वर्ष के बाद इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब इंडिपेंडेंट कहने का सेंस है कि जातक कहीं ना कहीं अपने कार्य की तरफ ध्यान देने लगते हैं और कार्य करने भी लगते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर। अब ये चीज़ तो हो गया। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ी ज़िंदगी ठीक ठाक चली, और एक तरक्की आपकी ज़िंदगी पर 22 में 23 में 60 की आयु में थी। तो ये तरक्की को जो इंडिकेट करती है, तरक्की तो होती है। एक 24 में दिक्कत था, फिर ज़िंदगी ठीक थी। एक आपके 25 में तरक्की थी, फिर एक 26 में थी। एक 27 में कोई दिक्कत था, 28 में एक तरक्की थी, 29 में कोई दिक्कत, 30 में एक तरक्की, फिर 32 में एक बड़ी तरक्की ज़िंदगी पर, 33 में एक तरक्की, 34 में दिक्कत। मतलब जो तरक्की की मैं बात कर रहा हूँ, उसी एजेस में आपके नौकरी के चांसेस बनेंगे। तो उस एज में ज़्यादा मेहनत करना। 35 में एक तरक्की, फिर तकरीबन एक आपके 40 में, 40 के बाद भी यहाँ पर से एक यात्रा है, 42 में आगे फिर एक बड़ी यात्रा है आपके ज़िंदगी पर। ये तकरीबन आपके 47-48 वर्ष के आसपास है। कुछ ट्रायंगल्स आपके हाथ पर जरूर बन रहे हैं। ये ट्रायंगल्स इंडिकेट करते हैं कि कुछ बड़ा बेनिफिट होना। हालांकि इसको प्रोग्रेस लाइन के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं, जो कि आपके तकरीबन 65 वर्ष के आसपास का मान लो। आगे भी जीवन रेखा ठीक है, कुछ एक फिशनुमा आकृति है जो आकस्मिक धन लाभ को दर्शाती है, जिंदगी पर होता है। और आगे भी आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। तो आयु दीर्घायु, आयु को लेकर विशेष समस्या की बात नहीं है, आयु को लेकर विशेष सोचना भी नहीं चाहिए। और जैसे इनके हाथ पर मंगल रेखा, ये तो बड़ी अद्भुत है, अविश्वसनीय, अद्वितीय है। तो ये मंगल रेखा दर्शाती है कि ऐसे जातक जिंदगी पर अच्छा कार्य करते हैं, नो डाउट, बहुत अच्छा कार्य करते हैं और जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं, चूंकि एनर्जी बड़ी अच्छी रहती है और इनको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स मिलते हैं ईश्वर से, बड़े अच्छे हैं।
तो चलिए ये पॉजिटिविटी आपने समझ ली इनके क्वेश्चन से। बाकी इनके तले पर जो भी नेगेटिव पॉजिटिव सी अवस्थाएं बन रही थी उसका मैंने विस्तार पूर्वक डिस्कशन किया। अभी इनके अतली का हम विस्तार पूर्वक एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को बड़े स्पष्ट तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आगे रेक्टेंगल पाम जिद्दी किस्म के इंसान है, जिद बड़ा ज़बरदस्त होता है, कुछ करने की इच्छा तमन्ना बड़ी ज़्यादा होती है आप में। चूँकि जिद्दी किस्म के इंसान हैं, प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में 60% राजयोग का फल है, लेकिन फिर भी जैसी आपकी अतली का बनावट है, इस केस में आपको शारीरिक श्रम जिंदगी पर करना ही पड़ेगा। ना करने वाली तो बात ही नहीं है। शारीरिक श्रम जिंदगी पर करेंगे तभी जिंदगी पर आगे बढ़ेंगे। गुलाबी अतली है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आपके पास धन जरूर आ जाता है। तो पैसे को लेकर विशेष समस्या, विशेष दिक्कत मुझे आपके हाथ से तो दिख नहीं रहा, और धन आने के योग भी विशेषकर मुझे आपके हाथ से दिख नहीं रहे। तो वो तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है आपके हाथ पर। गुलाबी अतली ये दर्शाती है कि ऐसे जातक को धन का रिक्वायरमेंट तो इनका पूरा होता है हमेशा। अब उसके बाद का मैं आपको दिखाऊं तो इनके थंब पर विचार करने की इच्छा है। तो ये इनका थंब है, दूसरा पिक है इनका। स्ट्रांग थंब, एक अधिकारी बनने वाला थंब तो इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। यवा आकृति है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। सपोर्ट को लेकर चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। यहाँ से भी कुछ लाइन से ये आपके डिज़ायर्स को इंडिकेट करते व्यक्ति काफ़ी महत्वाकांक्षी है। और एक ज़बरदस्त थंब है, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। तो जातक का शानदार जानदार धमाकेदार व्यक्तित्व है, इच्छा और तर्क शक्ति से निपुण है, और ज़बरदस्त थंब है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। मतलब ऐसे लोग की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग किसी के समक्ष नहीं झुक सकते, इनके डिक्शनरी में झुकना वर्ड लिखा ही नहीं है। उसके बाद देखो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार। फिंगर के बीच में गैप है, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं। तो खर्च को नियंत्रण में करना ये काफ़ी ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है आपके लिए। बाकी मैं इस पिक से दिखाना चाहूँगा। फिंगर पर कई लाइन से इंसान बड़े अच्छे हैं, दिल में बड़ी अच्छी भावना होती है लोगों के प्रति। कुछ लाइंस आपके हाथ पर है तो थोड़े से रूडनेस को इंडिकेट करते हैं, तो रूड हो सकते हैं आप। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी व्यक्ति हिम्मती है, टेंड कर रही अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी मेहनती, सूर्य फिंगर लंबी काफ़ी ज़्यादा हिम्मती, बुद्ध फिंगर लंबी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल। तो ये सब चीज़ें तो आपके अंदर पॉजिटिव सेंस में है ही। तो जातक को ये चीज़ बेनिफिट करती ही है, जातक को ये चीज़ सपोर्ट करती ही है। बाकी फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी का ये परिचय तो कराती है। जातक बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना रखने वाले व्यक्ति होते हैं, और बहुत कुछ ज़िंदगी पर कर भी लेते हैं, नो डाउट। अभी प्लैनेट्स पर चलते हैं, यहाँ से दबाव है तो थोड़े स्ट्रगल्स तो रहते हैं। कुछ धोखे मिलने के योग थे, 30 वर्ष तक थोड़ा संभलना। बाकी एक स्क्वायर है जो बृहस्पति के नेगेटिविटी को दूर करा। बृहस्पति खराब नहीं है, ठीक है। थोड़े से वैवाहिक जीवन में सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो कुछ परेशानियों का संभावनाएं हैं जिंदगी पर। तो बृहस्पति वैसे बड़ी अच्छी है। बाकी माइंड रेखा अच्छी थी, कुछ ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, लेकिन एक मानसिक तनाव बहुत ज़बरदस्त आपके हाथ पर है, जो कि तकरीबन मान के चलो आप 24 वर्ष की आयु, 28 वर्ष की आयु से लेके 35 वर्ष तक है। कुछ ट्रायंगल से तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को दूर कर रही है। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है। डिस्ट्रैक्शंस तो यहाँ से भी थोड़े भावुक व्यक्ति हैं आप, थोड़ा भावुकता पर नियंत्रण रखना। बाकी हृदय रेखा बड़ी अच्छी है, कुछ ट्रायंगल्स है तो ये भी एक नेगेटिविटी को दूर तो कर ही रही है। बाकी बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है, अच्छे तरीके से कार्य करना जानते हैं, विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ इरिटेशंस के लाइन है, व्यक्ति कभी कभार इरिटेट भी हो जाते हैं, वो सामान्य है, तो ज़्यादा इरिटेट होने की आवश्यकता है नहीं। फिर देखिए यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति मेहनती तो हैं। फिर डिस्टर्ब शुक्र वाले है तो ये थोड़ी सी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। बाकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है हमें, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास जिंदगी पर तो ज़रूर होगा। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, दिल दिमाग के बड़े तंदुरुस्त हैं, वो तो लाइन ऑफ एजुकेशन आपकी समझदारी को दर्शाती है। सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, अधिकारी बनने के चांसेस तो ये इंडिकेट कर ही रही है। जातक अगर प्रयास करे तो अधिकारी बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी का योग भी आपके हाथ पर डेवलप करे तो प्रॉपर्टी का सुख भी जिंदगी पर मिलेगा। और फिर देखो यहाँ से भी सूर्य रेखा है तो टैलेंटेड तो है, गुणी है। सन मरकरी ठीक ठाक है तो मान सम्मान जिंदगी पर जरूर पाएंगे आप। कुछ लाइन्स है जो आपके कहीं ना कहीं समझदारी को दर्शाती है, वो तो मिलेगा। दोनों मंगल अच्छा, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, एनर्जी से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ते हैं। कुछ टेंशन तो हल्की फल्की धोखे के योग को 30 वर्ष तक ही इंडिकेट करते हैं, उस समय तो थोड़ा समझ जाना। बाकी दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है आपका। चंद्रमा अच्छा है, कुछ लकीरें हैं जो ये आपकी यात्राओं को दर्शाते हैं, जिंदगी पर यात्राएं होती हैं इस केस में, तो यात्राएं रहेंगी। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन भाग्य रेखा है अच्छी। एक यहाँ पे गई, एक यहाँ से गई, एक फिर यहाँ से गई। देखो एक फ्लक्चुएशंस आपके 28वें वर्ष के आसपास आएंगे जिंदगी पर, मतलब कुछ चेंजेस आएंगे जॉब वगैरह में। बाकी भाग्य रेखा वैसे अच्छी है आपकी, यहाँ से भी गई ठीक है, आगे भी बढ़ रही है, बन रही है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त शुक्र है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है, संस्कारी होते हैं,
लग्जरियस ज़िंदगी रहती है, समझ ये आपके लग्जरी के लाइन से कुछ टेंशन के लाइन भी हैं। मनी मैनेजमेंट अच्छा है, पैसे मैनेज करने में माहिर है आप। शुक्र बढ़िया है तो शादी के बाद का भाग्योदय आकलन जरूर किया जाता है इस केस में। तो बेहतरीन शुक्र है और बेहतरीन मंगल है। ये कुछ मंगल रेखा आपके हाथ पर बड़ी स्पष्ट पूर्वक मुझे दिख रही है। कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा वरीड रह सकते हैं। बाकी मंगल रेखा अच्छी है, प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है। जबरदस्त जीवन रेखा है, जिंदगी पर आप आगे बढ़ते ही बढ़ते हैं और आयु दीर्घायु होती है। तो ये था इन कतली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।